आज साडा करंट इलैक्ट्रिसिटी का लैक्चर नंबर 3 है। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड VT। VT कढ़ना तुसीं देखो 5 ते 6 एक ये आपस के विच सीरीज च है तो नैट साडे कोल रेजिस्टेंस बन गई 5 + 1 6 ओम और कहता VT कढ़ना है B दिता होया है तक सर्किट दे विच साडे कोले करंट आ जाएगा V/R ये बन गया 8/6 ये बन गया 4/3 ਇਹਦਾ मतलब एक्चुअली ਇਹਦੇ क्रॉस ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल आऊगा 4/3 करंट आ गया इस चों एम्पीयर और पोटेंशियल आ जाऊगा ਇਹਦੇ क्रॉस 4/3 वोल्ट। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल है VT ਦੇ क्रॉस करना ਤੁਸੀਂ देखो सिर्फ ਇੰਨਾ ही पोटेंशियल है। ਆਹ वाला पासा ਅਸੀਂ ग्राउंड विद रेफरेंस बन के ग्राउंड करता है साने VT जो साडे कोले आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 4/3 वोल्ट। साडा फर्स्ट क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन देखो ये दोनों आपस दे विच सीरीज च है तो नैट रेजिस्टेंस बन जाएगी 4 ओम। ये भी दोनों सीरीज च है नैट रेजिस्टेंस बन जाएगी 4 ओम। आपस दे विच ये दोनों पैरेलल हो गई। आ 3 ओम दी है और 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ये बन गई 3 ओम 2 ओम 10 वोल्ट की बैटरी है तो साडे कोले करंट आ जाऊगा I इज इक्वल टू V/R ये बन गया 10/5 ये बन गया 2 एम्पीयर। सीरीज च करंट सेम होंदा है जिहदा मतलब 2 ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर करंट इस चों फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर कर रहा है तो ये क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट। हुण 2 एम्पीयर है इस रेजिस्टेंस आपस में बराबर ने 1 एम्पीयर इस टूट जाएगा 1 एम्पीयर इस चों फ्लो कर रहा है 1 एम्पीयर इस चों फ्लो कर रहा है तो नैचुरली V इज इक्वल हुण आपां इहदे क्रॉस जे तुसीं देखना होवे हुण उपरली ब्रांच दे विचों भी करंट उन्ना ही है निचली ब्रांच चों भी करंट 1 एम्पीयर है क्योंकि आ दोनों सीरीज च करंट सेम हुंदा है 2 एम्पीयर 2 इसका मतलब सारे दे क्रॉस जिहड़ा पोटेंशियल हैगा वो कितना आ गया 4 वोल्ट। जे सारे दे क्रॉस पोटेंशियल 4 वोल्ट आ गया तो इस रेजिस्टेंस दे क्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया 3/4 × 4 3 वोल्ट और ते V इज इक्वल टू IR हुंदा है या सीधा डायरेक्टली भी देख सकते हो तुसीं 3 आ जाऊगा ਇਹਦੇ क्रॉस IR 1 हो जाएगा 3 × 1 1 हो जाएगा 1 3 और 1 4 वोल्ट 4 बाहर इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ रेफरेंस मान लिए। हुण ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल है 6 ਇੱਥੇ आ गया 3 ਇੱਥੇ ड्रॉप हो जाएगा मगर कितना रह गया 1 वोल्ट। हुण 3 वोल्ट आ है 1 वोल्ट ਇੱਥੇ ड्रॉप हो गया मगर उरे कितना रह गया 6 वोल्ट चों 3 वोल्ट ड्रॉप हो गया मगर कितना रह गया 3 वोल्ट। देखो मगर 6 वोल्ट ਇੱਥੇ रह गया ना मगर 4 आ गया ना 4 चों 3 चला गया 1 है गया 4 चों 1 ਇੱਥੇ चला गया मगर कितना रह गया 3 तो 1 - 3 कितना आ गया -2 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल तरीका सीगा -2 वोल्ट किवें आया ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ 2 एम्पीयर आ गया ये 1 ਚ डिवाइड हो गया। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ देख लो ਹੁਣ जब तक सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई इलैक्ट्रिकल कंपोनेंट ना आ जाए ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ देखो कोई इलैक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आया उरे आके आ गया तो ਇੱਥੇ 3 वोल्ट आ गया उरे कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। ਹੁਣ पर ਇੱਥੇ 4 ਸੀ 4 ਚੋਂ 3 ਆ ड्रॉप हो गया मगर कितना रह गया 1 4 उरे सी 1 आ ड्रॉप हो गया मगर कितना रह गया 3 आंसर कितना बन गया -2 वोल्ट। Now we'll move to the second question. Now we will move to the third question. Now question number 3 14 वोल्ट लगे हुए ने तुसी देखो पहला तो इसकी नेट रेजिस्टेंस बना लो कितनी बन गई ये बन गई 20 ओम ये बन गई 10 ओम ये बन गई 20 + R ये बन गई 5 ओम। ਆਪਾਂ ਨੇ VV - VD ਕੱਢਣਾ है आ सारी वैल्यू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x लिख लो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ टोटल 14 वोल्ट है ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ क्रॉस 20 वोल्ट आ B है ਤੇ VB ਤੇ VD ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ क्रॉस पोटेंशियल ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ 14 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ क्रॉस ਵੀ 14 ਹੈ ਇਹਦੇ क्रॉस ਵੀ 14 वोल्ट है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ क्रॉस ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 20 ਦੇ क्रॉस
20/30 इंटू 14, ये आ गया 28/3 वोल्ट। जे उरे 23/8 वोल्ट है, इत्थे भी 28/3 वोल्ट होएगा। हुण तुसीं देखो, हुण इनू सारे नूं तुहानूं एक्स लिखे, x बटा x प्लस 5 इंटू 14 इज इक्वल टू 28/3, क्योंकि बीवी माइनस बीडी इक्वल टू 0 है। लो जी, ये बन गया 14x बटा x प्लस 5 इज इक्वल टू 28/3। 42x इज इक्वल टू 28x प्लस 14x इज इक्वल टू 140। x कितना आ गया 10, x 10 आ गया, 10 इत्थे हुण x नूं 10 पुट कर दो। 10 इज इक्वल टू 20r/20 प्लस r, 200 प्लस 10r इज इक्वल टू 20r, तो r इज इक्वल टू 20 ओम। ये सीगा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। साडा फोर्थ क्वेश्चन है, अगर तुसीं ध्यान नाल देखो, फोर्थ क्वेश्चन हुण देखो, एक 100 वोल्ट है, इहदे क्रॉस 100 वोल्ट है, मतलब इहदे क्रॉस कितना हो जाऊगा 20 वोल्ट। पहली गल, जे 20 वोल्ट है तो इहदे क्रॉस करंट कितना हो जाऊगा V/R, 20/10 2 एम्पीयर। तो इस करंट आ जाऊगा 2 एम्पीयर, जिस चो 1 एम्पीयर करंट इस चो फ्लो करूगा तो 1 एम्पीयर करंट इस चो फ्लो करूगा। हुण तुसीं देखो 100 वोल्ट है, V इक्वल टू IR, 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, रजिस्टेंस कढ़नी है, वोल्टेज 100 है, तो रजिस्टेंस कितनी आ गई 100। सीधी गल, ये फोर्थ क्वेश्चन सीगा। Now we will move to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला। हुण तुसीं देखो, इस 1 ओम है तो 1 एम्पीयर करंट है, तो V इक्वल टू IR 1 वोल्ट एरी होगी, 1 वोल्ट एरी होगी। ये 1 ते 1 2 वोल्ट हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ क्रॉस ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट आ गया। सीधी गल है, अगर 2 वोल्ट पोटेंशियल आ गया तो इस करंट कितना आ गया 1। अगर इस करंट 1 है, 1 इस चला गया, इस करंट कितना 2 है, तो इस पोटेंशियल कितना आ गया 4 वोल्ट। हुण 4 ये है और 2 ये है 6 वोल्ट, ਇਹਦੇ क्रॉस आ गया 6 वोल्ट, तो करंट आ जाऊगा इस 1 एम्पीयर। हुण 6 आ है और 4 आ है, 10 आ गया, इत्थे कितना आ जाऊगा 4 वोल्ट आ गए, तो 6 वोल्ट यही है ना। 1 एम्पीयर करंट इस फ्लो कर रहे हैं और इस कर रहे हैं 2, और इस कितना आ जाऊगा 3 एम्पीयर। तो IR के मुताबिक कितना आ जाऊगा 6 वोल्ट ही आ जाऊगा। 6 आ गया, 6 आ गया, सॉल्व करके कितना आ गई EMF कितनी आ गई 12 वोल्ट। ये क्वेश्चन में फिर एक बार दोबारा दस देना। ये देखो करंट इस 1 एम्पीयर सीगा ते रेजिस्टेंस भी 1 ओम सी, इत्थों मैंने पोटेंशियल कढ लिया, मतलब 1 एम्पीयर इत्थों फ्लो होके आ रहे, दोनों सीरीज सीगे, सीरीज करंट सेम हुंदा है। 1 ते 1 2 वोल्ट हो गए, 2 आ गया, इत्थे करंट कढिया, पूरे 1 एम्पीयर करंट आया, 1 आ ते 1 आ 2 एम्पीयर करंट दा मतलब इस सीगा, ਇਹਦਾ मतलब पोटेंशियल 4 सी, 4 और 2 6 वोल्ट आ गया, उरे करंट कट लिया। उरे 2 सीगा, 2 और 1 3 एम्पीयर करंट, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 3 to the 6 6 ਆ ਗਿਆ, 6 ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ EMF ਆ ਗਈ 12 वोल्ट। दिस क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन है, ਅਸੀਂ Vx माइनस Vy ਕੱਢਣਾ है। सिंपल क्वेश्चन है, तुसी देखो कि आ 8 वोल्ट है, ये 24 ते 8, पहला तो इन्हें थोड़ा सही करके लिख लो, ये है 3 ओम, 20 30 60,
120 भी थी 60 आपस च पैरेलल च, तो नेट रेजिस्टेंस बन गई भी 30 60 10 15 30 3 10 5 10 5 2 1 2 2 ते गया 1 1 1 60 3 2 1 6 by 60 10 रेजिस्टेंस आ गई 10 ओम। लो जी ये आ गई 10 ओम। हुण 24 ते 8 भी पैरेलल च है, तो ये बन जाएगी 1 by 24 प्लस 1 by 8 कितनी बन गई 24 1 plus 3 4 by 24 ये आ गई 6 ओम। इत्थे पोटेंशियल दिता हुआ 8 वोल्ट। चौबी ते 8 पैरेलल च ने 6 ओम आ गई, पोटेंशियल दिता गया। लो जी अगे चलो, ये 1 ओम है, ये एक्स है, ये वाई है। हुण तुसीं देखो जी आ दिता होया है सीरीज दे विच करंट सेम हुंदा है, आपां इहदे क्रॉस कितना करंट है वो कढ लांगे। किवें कढांगे? हुण तुसीं देखो पैरेलल च पोटेंशियल सेम हुंदा है, सीरीज च करंट सेम हुंदा है। इहदे क्रॉस करंट कढांगे V/R 4/3 एंपीयर करंट आ गया इहदे क्रॉस 4/3 एंपीयर। ठीक है जी 4/3 एंपीयर। इहदे क्रॉस कितना करंट आऊगा? 4/3 करंट आऊगा इहदे क्रॉस भी। ये आ गया 40/3 वोल्ट। इहदे क्रॉस कितना आऊगा 4/3, ये कितना आ गया 4 वोल्ट। ये कितना आएगा 4/3, कितना आ गया 4/3 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल कितना आ गया Vx माइनस Vy बन गया, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 40/3 प्लस 4/3 प्लस 4/4 40/3 4/3 और 4/3 भी 4/3 है 1 ओम है ना, तो करंट 4/3 हुई है। 4/3 है तो इंटू 1 4/3 वोल्ट बन गई। एलसीएम आ गया 3 3 4 दा 12 प्लस 40 प्लस 4 प्लस 4 ये आ गया 60/3। इनू कटता तो नेट पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट। ये सीगे साढ़े 6 क्वेश्चन लगातार। एक क्वेश्चन सीगे करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन मेथड एंड voltage division method। CR सर्किट, कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट। हम आप कैपेसिटर भी पढ़ ले, रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन आप दोनों का इकट्ठा कॉम्बिनेशन देख लीजिए। कैपेसिटर शॉर्ट ओपन ਜਦੋਂ टाइम इनिशियल स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड चार्ज इज 0 resistance is 0 current in the circuit is maximum then replace the capacitor by a conducting wire। अगर ਤੁਸੀਂ लॉन्ग टाइम ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ यूज कर रहे हो T इनफिनिटी है ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं एक क्वेश्चन देख रहा 7th क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। बड़ी सिंपल गल है कि ਆਪਾਂ ਨੇ वोल्टेज कढ़नी है इन स्टडी स्टेट एंड उत्ते कैपेसिटर दे चार्ज भी कढ़ना है। स्टडी स्टेट मैंने आ लो जी रिप्लेस द कैपेसिटर बाय अ कनेक्टिंग वायर। जो तुम इहनूं कैपेसिटर नूं विचों हटा दोगे इस सर्किट दे विचों कैपेसिटर हटाता मगर की रह गया एक रह गया एक रह गया। दोनों रेजिस्टेंसेस किसने सीरीज च ਇਹਦੀ कोई वैल्यू रही नहीं क्योंकि सर्किट विचों ब्रेक हो गया। तो 6 और 2 कितने हो गए 8। तो करंट किहदे बराबर हो गया V/R। ये हो गया 2/8, ये आ गया 1/4 एंपीयर। हुण करंट तो आ गया, हुण इहदे चों 1/4 एंपीयर होएगा, जिहड़ा करंट इस चों आऊगा सेम करंट इस चों जाऊगा। तो इहदे क्रॉस वोल्टेज बन जाएगी V = IR 1/4 × 6
2 to the 4 3 to the 6 ਇਹ ਬਣ ਗਈ 3/2 ਵੋਲਟ। ਲਓ ਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਗਈ 3/2 ਵੋਲਟ। ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, Q = CV। ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ C ਹੈ, पोटेंशियल 3/2 भी है, चार्ज आ गया 3/2 CV। जिन्नी कैपेसिटर की वैल्यू होएगी उन्होंने लिख दो, उन्ना उहदे क्रॉस चार्ज आ जाएगा। ये सी 7th क्वेश्चन। हुण थोड़ी स्पेस चाहिए, आप इहनूं रब कर दईए। हुण T = 0 दे उत्ते ते T = इनफिनिटी दे दोनों दा तुहानूं फर्क पता लग जाएगा। जदों तुसीं करंट इस चों कढोगे तां रिप्लेस दी कैपेसिटर बाय ए सिंपल वायर T = 0 ते तां तुहाडे कोले 3 ओम ते 6 ओम ये दोने आपस दे विच देख लो, जब तुसीं इहनूं कंडक्टिंग वायर नाल रिप्लेस कर दोगे आपस च पैरेलल हो जाएंगे। ये बन चुका 1/3 + 1/6 कितनी रेजिस्टेंस आ गई 2 + 1 3/6 1/2 2 ओम आ गई। 2 ओम ते 2 ओम आपस च पैरेलल है, सीरीज च है, तो आ गई 4। तो करंट कितना आ गया I = V/R मीन 12/4 कितना आ गया 3 एम्पीयर। अगर T = इनफिनिटी हुंदा तां ये सर्किट जिहड़ा सी इत्थों ही ब्रेक हो जांदा। तां साडे कोले ये 12 वोल्ट सी, आ 6 ते 2 ये आपस में सीरीज हो जाते, ठीक है। अगर ये सीरीज हो जाता 8 हो जाता तो T इनफिनिटी के उत्ते करंट आ जाना सी V/R मीन 12/8 3/2 एम्पीयर लॉन्ग टाइम आफ्टर इट इज यूज। पहला देखो जो इन्हों असीं कंडक्टिंग इस इत्थे कैपेसिटर लग्या होया सी, फिर देख लो सब तो पहला T = 0 दे उत्ते रिप्लेस इट बाय द कंडक्टिंग वायर। रिप्लेस करता साडे कोले ये दोने सीरीज हो गई। जदों इन्हों रिप्लेस करता ये दोने पैरेलल हो गई, लिख लो ए एंड इधर आ वाला एंड ये आपस में पैरेलल है, तो 2 आ गया। 2 ते 2 आपस में सीरीज हो गई, तो साडे कोले कितना आ गया ये 4 आ गया, क्योंकि आपने एवें क्लोज किया होया सीगा। ते 4 ओम साडे कोले टोटल रेजिस्टेंस आ गई। बैटरी 12 वोल्ट दी सी, करंट साडे कोले 3 एम्पीयर आ गया। जदों ये इनफिनिटी होया तो देखो आ दोने रेजिस्टेंसां सी जिहड़ियां ये बन गईयां आपस दे विच ए और ए रेजिस्टेंस दोने आपस सीरीज च बन गईयां, क्योंकि एदा कोई रोज खत्म ही हो जाऊगा, कनेक्शन ही कट जाऊगा। तो 6 ते 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया तो 12/8 आ गया, ठीक है जी। इन्हों असीं कैंसल करता, ये आ गया 3/2 एम्पीयर। ये सीगा 8th क्वेश्चन। गो टू द 9th क्वेश्चन नाउ। हुण 9th क्वेश्चन च की है, कहंदा करंट कड्डो थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। लो जी स्विच बंद करता, हुण करंट कितना होगा, रिप्लेस द कैपेसिटर बाय ए कनेक्टिंग वायर। तरीका वही है, रिप्लेस दिस कैपेसिटर बाय ए कनेक्टिंग वायर। रिप्लेस तो करता पर लेकिन रिप्लेस करना की होया, ये जिहड़ा कैपेसिटर सी 3 ओम दा शॉर्ट हो गया। जदों ये शॉर्ट हो गया करंट किहदे बराबर हो जाएगा V/R। V कितना है 10, करंट कितना, रेजिस्टेंस कितनी है 2, आंसर कितना आ गया 5 एम्पीयर। ये सी 9th क्वेश्चन। अगे चलण तो पहला हम साडे कोल एक छोटा जिहा कंसेप्ट है, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। हुण साडे रेजिस्टेंस दा फार्मूला तुहानूं ये पढ़िया ρL/I। सपोज रेजिस्टेंस नूं असीं डबल लेंथ नाल, सपोज ए रेजिस्टेंस is stretched to double its original length। ये क्वेश्चन ही आ गया, सपोज करो किवें करोगे, double its original length then find new resistance। हम पहला ही कंसेप्ट की है, देखो रेजिस्टेंस है थोनों पता है, तुसी लेंथ नाल इनू कंप्रेस करता, लेंथ नाल मल्टीप्लाई कर लो तो लेंथ नाल डिवाइड कर दो, ये बन जूगा ρL का स्केयर एरिया इनटू लेंथ होंदा वॉल्यूम। देखो कितना सिंपल तरीका है। तो नवी रेजिस्टेंस जिहड़ी बनूगी, ये सपोज डबल लेंथ है तो नवी रेजिस्टेंस जिहड़ी होएगी 4 टाइम बन जाएगी, 2 2 का 4। अगर तुसी सपोज कर लो इनू कंप्रेस करता, सपोज द रेजिस्टेंस स्ट्रेच की बजाय ऐ लिखा आ कंप्रेस्ड टू डबल इट्स एरिया लिखा आ जी, तां किवें करांगे। हुण देखो इहदा कंसेप्ट जुदा। हुण एरिया की गल आ गई,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ए स्केयर बन जूगा एरिया इंटू लेंथ की हुंदा वॉल्यूम हुंदा ओवर ए दा स्केयर। हुण ये कहंदा है भी कंप्रेस्ड इस तरह कंप्रेस कीता कि जेड़ा जेड़ा एरिया हैगा वो डबल हो जाए। जे एरिया डबल हो जाएगा 2 2 का 4 नवी डिस्टेंस की हो जाएगी 1/4 रह जाएगी। उत्थे की हो गई सी डबल हो गई सी जो लेंथ डबल कीती और डिस्टेंस 1/4 रह गई। ये दो गल्लां सीगीਆਂ। तीसरी गल ये है गल करदा इसनूं जेड़े हैगे आ दो तरीके ने। एक हुंदा ट्रैवर्स आ साडी रेजिस्टेंस सी असी इहनूं इदां कर दईए। एक आपां कहने आ लॉन्गीट्यूडनल। कोई रेजिस्टेंस नूं असी दो तरीकिਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ रेजिस्टेंस ਸੀ rho l ਬਟਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ rho l/2 ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ rho l/2 है। यानी कि डिस्टेंस कितनी बन गई r/2 जो एरिया वाइज डिवीजन हुई एरिया हाफ करता तो आ वाली रेजिस्टेंस की हो जाएगी a/2 2 ऊपर चला जाएगा रेजिस्टेंस की होगी डबल हो जाएगी। रेजिस्टेंस की हो जाएगी डबल हो जाएगी जो ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਟਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ रेजिस्टेंस हाफ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ 10th क्वेश्चन है through a wire of uniform cross section current दिता हुआ है how much charge is passed through the wire in t equal to 0 to t equal to 40 millisecond। तो करंट किदे बराबर हुंदा है dq by dt is equal to 5 sin 5 pi t। लो जी 50 pi t तो dq किदे बराबर हो गया 5 sin 50 pi t dt। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड से तो q is equal to कितों कितने तक 0 तो लेके 40 मिलीसेकंड तक। ये बन गया 5 ddx of sin x ਹੁੰਦਾ cos x ddx of cos x ਹੁੰਦਾ minus sin x sin ਦਾ इंटीग्रल बन गया minus cos 50 pi t divided by 50 pi from 0 to 40 मिलीसेकंड। लो जी ध्यान ਨਾਲ देखो ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ है। पहला t की वैल्यू ਨੂੰ 50 पुट करना है फिर t की वैल्यू ਨੂੰ 0 पुट करना है माइनस साइन ਨੂੰ बाहर ਕੱਢਣਾ है। ये बन गया 1/10 पाई ये बन गया माइनस साइन बाहर cos ऑफ 50 पाई into 40 मिलीसेकंड माइनस cos 0 1। लो ਹੁਣ देखो ये 2000 पाई बन गया। ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 1। ਇਹ ਸਾਰਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 - 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਕੂਲਮ। ਇਹ ਸੀ 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ρ l/a ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਥਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ। वॉल्यूम ਹੁੰਦਾ है डेंसिटी ਹੁੰਦੀ है मास बटा वॉल्यूम तो वॉल्यूम बन गया मास अपॉन डेंसिटी डेंसिटी। ठीक है जी ये रेजिस्टेंस बननी चाहिए है। हुण पहले का केस पहले केस की है रो ओमी एल स्क्वायर पहले दी लेंथ लेंथ 5 5 25 देख लो डेंसिटी डेंसिटी की कोई लोड नहीं हैगी इन्हों ਅਸੀਂ स्मॉल d ਨਾਲ डिनोट कर देने हैं। चलो मास मास कितना पहले का 1 लो जी इस टू दूजा l ਦਾ स्क्वायर 3 3 ਦਾ 9 d पॉन आ कितना 3 तीसरा रो दूजे ਦੀ लेंथ है कि 1 1 ਦਾ स्क्वायर इनटू d अपॉन मास कितना 5 रो 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 d d d कैंसल। लो जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ 3 3 ਦਾ 9 ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਬਣ ਗਿਆ 25 125 is to 15 is to 1 ਆਨਸਰ। ਇਹ ਸੀਗਾ find the ratio of the resistance। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ R1 is to R2 is to R3। ਇਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11। now moving to question number 12 drift velocity ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ I ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ फ्लोज ने सर्किट एरिया दिता होया आ लो जी एरिया दिता होया n दिता होया जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कढनी है की फार्मूला होगा सीधियां वैल्यूआं पुट करो I/n a e
E ਹੁੰਦਾ 1.6 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਸੀ 12th ਕੁਐਸਚਨ। 13th ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ J = ਸਿਗਮਾ E। ਸਿਗਮਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 1/ρ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ I/ρ into E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, लेंथ पता है, E ਹੁੰਦਾ V/L, n ही ਦਿੱਤਾ ਵਾ ρ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ VD = I/NAE। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ VD = EE/m × TR। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ आई करंट स्थिति की नहीं दिता हुआ, एन दिता हुआ है। फिर देखो की कुछ दिता हुआ है, इधरों इलेक्ट्रिक फील्ड दिता हुआ V/L। V/L कर लियो, ये E आ जाएगा इत्थे। E हुंदा V/L। लो जी V कितना 5 वोल्ट, लेंथ है 0.1, ये हो गया 50 वोल्ट पर मीटर। लो जी E आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, रेजिस्टिविटी कढनी है। I/A ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ J ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ρ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, E ਪਤਾ ਹੈ। E ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ I/A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ E/ρ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ E/ρ भी पुट कर सकते। m/ρ into E is equal to drift velocity। लो जी ρ कढनी है, ये बन गया E/m E into VD। E पता है, हाँ पता है। m पता है, पता है। E पता है, पता है। VD पता है, पता है। वैल्यू पुट करो and we will get the answer। Simply substitute the values and we will get the answer। Now question number 14। एन नहीं पता है, रिलैक्सेशन टाइम PR दिता हुआ है। ρ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ m/n E ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਟਾਪ। ਟਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਮਟੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -15 ਫੈਮਟੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਸ। n नहीं पता है, m पता है। E ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1.6 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਓਹਮ ਮੀਟਰ। is the 14th question। go to the 15th question now। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ρ, ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਔਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ J = सिग्मा I, J = I/ρ, सिग्मा 1/ρ, E कटनी है तो E किसके बराबर बन गया ρ I/A। ρ पता है, पता है। I पता है, पता है। एरिया πr² कर लियो। एरिया कटन दे लिए की फार्मूला लावांगे πr²। जिन्ना एरिया आऊगा ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ कर दो। E आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समथिंग इज मिसिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड दिता हुआ है, मोबिलिटी कढनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिती होनी चाहिए है। लेट मी चेक दिस स्टेटमेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू दिती हुई सी 1.1 into 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। ਇਹਦੇ ਚ डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो, E ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ मोबिलिटी आ जाऊगी मीटर पर सेकंड। तरीका देख लो, वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड आंसर आ जाएगा। ये सी क्वेश्चन नंबर 15। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 16। हुण साडे कोले एक वायर है, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚ ਕੱਟਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ ρ L/A ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
तो ये बन जूगी 4 टाइम द ओरिजिनल रेजिस्टेंस बन जूगी। ओरिजिनल कितनी है R/2, R डैश कितनी है R/2, R डैश की है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ते ये बन गई 2। लॉजिक काम तो गया हो। दूसरी जी रेजिस्टेंस है उन्होंने असी एरिया वाइज देखो हुण जरा R ਉਹਦਾ भी यही कढ़ने का तरीका ही है, रो ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਸਕੁਅਰ ਆਊਗਾ ਨੀਚੇ। ਏਰੀਆ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ, 2 2 ਦਾ 4, 4 4 ਦਾ 16, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਰੋ v ਬਟਾ 16 ਪਾਈ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ r/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ r/32 ਬਣ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ 2 ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 16 to the 2 टाइम दा, ये 2 टाइम r है, 2 टाइम r वाली नू और r/32 वाली सीरीज चलाता तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी 65/32। हाँ 16th क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। लेट मी रब टू 17th क्वेश्चन है वोल्टेज ते करंट दा रिलेशनशिप दिता होया है, एक रजिस्टर वायर आ है एक बाहर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ V/I ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ V/I ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R1 ਹੈ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R2 ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ θ1 ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ θ2 ਹੈ, ਇਹ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T2 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ tan θ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R1, दूजे दी tan θ2 स्लोप कितनी आ गई R2। ठीक है, दोनों की स्लोप कट ली, एस तो भी एस तो भी। हुण तुसीं देखो क्लीयरली V/I इस क्वेश्चन में ध्यान नाल देखी जी, θ2 है जिहड़ा θ1 तो वड्डा है, ਇਹਦਾ मतलब R2 R1 तो वड्डा है। सिंपल। मैं हुण उल्टान लग्या, सपोज पेपर च क्वेश्चन ये नहीं आता, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰੇ I लिखिया आ गया, उरे B लिखा आ गया, तो हमें पता है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टेंपरेचर T1 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टेंपरेचर T2 है। फिर तुसी देखो I/B है जिहड़ा 1/R1 बारे दसदा है, ये 1/R2 होंदा है। तो इत्थे भी θ2 θ1 तो बड़ा है, 1/R2 1/R1। इत्थे की हो जाएगा उल्ट हो जाएगा, R1 R2 तो बड़ा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। हुण ये क्वेश्चन एक होर तरीके नाल भी आ सकता है। इत्थे एंगल दिता आ जी बाई चांस θ2 ते लिखिया आ गया T2 माइनस T1 कितना होगा। हुण ये बिंदा इत्थे B है उरे I है, तो आ θ2 है, आ कितना बन गया 90 माइनस θ। ठीक है जी, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ स्लोप है पहले वाली दी tan θ1 ये कितनी हुंदी है R1 ਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग हुंदी है। दूजे दी स्लोप cot θ2 ये कितनी हुंदी है R2 के बराबर होंगी है। ਇਹਦਾ कॉरस्पॉन्डिंग टू टेंपरेचर कितना है T1 है, ਇਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग टेंपरेचर कितना है T2 है। दोनों को माइनस कर दिया, cot ऑफ θ2 माइनस cot θ2 या θ1 ना लिखो, ਇਹਦੇ चलो ਇਹਨੂੰ tan θ1। ठीक है, T2 माइनस T1 करांगे, ये बन जाएगा 1/tan θ2 माइनस 1 पूरे कर लिया cos of θ2 by cos sin of θ2 minus sin of θ1 by cos of θ2। ये बन गया, इन इधर ले गए cos A cos B minus sin A sin B over cos θ1 sin θ2। cos A cos B minus sin A sin B ये होता है cos of A plus B over cos θ1 sin θ2। इस पंजिका अगर पेपर च इस तरह ना आवे, सिर्फ उन्हें एंगल दिते होंगे θ1 θ भी विद द हॉरिजॉन्टल है विद द वर्टिकल है, तो आ वाला एंगल 90 माइनस θ बन जाना सी।
ਇਹਨੇ tan थीटा बन जाना सी, इसने cot थीटा बन जाना सी, तो cot थीटा जो tan थीटा ਅਸੀਂ माइनस कर देना सी, ये cos बाय sin बन जाना सी, cos बाय sin ये बन जाना सी। फिर ये इस चीज की बजाय ये बन गया सी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा। ये बन गया सीगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा। 1 माइनस sin cos स्क्वायर ये होता है cos ऑफ 2 थीटा, 2 cos ऑफ 2 थीटा, दो नाल मल्टीप्लाई करता, दो नाल डिवाइड, इनू दो नाल मल्टीप्लाई कर देने हैं, दो नाल डिवाइड कर देने हैं बाय sin ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा बाय sin ऑफ 2 cot ऑफ 2 थीटा। This question is little important over the other questions. थीटा 1 ये है, फिर देख लो इधर टेंपरेचर है थीटा 2, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया 90 माइनस थीटा, इथों दोनों इधर T2 माइनस T1 ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, कितनी वैल्यू होएगी, तो वैल्यू होएगी 2 cot ऑफ 2 थीटा। ये बात है।